हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेज़ी डेज़ी फ्लावर सिखाने जा रही हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये फ्लावर 2 कलर से बनता है। पहला कलर हम लेंगे, हमने वाइट में सेंटर में वाइट लिया है। सबसे पहले हम इसके नॉट बनाएंगे और नॉट बनाकर हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। नॉट हमारी कंप्लीट है। अब हम इसकी चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद हम वापस से फर्स्ट वाली चेन में अपना क्रोशिया डालकर और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है जहाँ पर स्टिच को हम बुनते नहीं हैं, सीधे उतार देते हैं और ये इस तरह का एक सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल में हम पहले 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे आप धागा लेंगे, उसके बाद फंदे के अंदर से निकालेंगे और फिर 2 का 1 और 2 का 1 इस तरह से करेंगे। इसी तरह करते करते आप टोटल 16 डबल क्रोशे बनाएंगे 3 चेन को छोड़कर। ये 16 डबल क्रोशे हमें बनाने। तो ये हमारे फूल का सेंटर पार्ट हो गया। सेंटर पार्ट यहाँ पर हमने वाइट एंड येलो कलर हमने यूज करा है। आप वाइट के साथ और भी कलर्स यूज कर सकते हैं। अब ये हमारे 16 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। 16 डबल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद हम 3 चेन में जो सबसे ऊपर वाली चेन थी वहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस वाले फ्लावर में मैं आपको 2 नए स्टिच सिखा रही हूँ। एक है स्लिप स्टिच और एक है हाफ डबल क्रोशे। ये स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम यहीं पर इसको एंड कर देंगे, अपना धागा काट कर अलग कर देंगे। तो ये हो गया हमारे फ्लावर का सेंटर तैयार। अब ये कलर हटाकर हम अब अपना येलो कलर ले लेते हैं। येलो कलर को लेने के लिए हम इस तरह से धागे को लेकर और पहले फंदे में पहले डबल क्रोशे में निकाल लेंगे फंदे को और ऊपर लेकर उसको टक कर लेंगे। टक करने के बाद अब हम यहाँ पर 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब हम जो 10th चेन थी वहाँ पर हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और वहाँ पर क्रोशिया डालकर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि क्रोशिया डालकर हम धागा लेंगे और फिर उसको 2 का 1 कर देंगे। तो ये है हमारा सिंगल क्रोशे। आपको ये डबल क्रोशे नहीं करना है बल्कि आपको सिंगल क्रोशे करना है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट फंदे में हम आप करेंगे हाफ डबल क्रोशे। यानी कि आप धागा ऊपर करके फंदे के अंदर धागा निकालेंगे और 3 धागे होने का उसका 1 बना देंगे। उसके बाद जो हमारा 8th चेन होगी उसमें आप डबल क्रोशे करेंगे। 7th में भी डबल क्रोशे करेंगे। 6th में भी डबल क्रोशे करेंगे आप। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और 4 हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे। अब हमें 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2, ये तीसरा हाफ डबल क्रोशे है हमारा। धागा लिया, चेन में से निकाला, 3 फंदों का 1 बनाया। ये 4 हमारे हाफ डबल क्रोशे हो गए। अब ये 4 हाफ डबल क्रोशे होने के बाद जो हमारा आखिरी स्टिच होगा इसमें हम नेक्स्ट
स्टिच में निकालेंगे सेंटर बेस में और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी पहली पेटल तैयार हो गई हमारे फ्लावर की। अब फिर हम नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए फिर हम 10 चेन 11 चेन बनाएंगे। देखिए एक बार और देखने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम 11 चेन बना रहे हैं। 11 चेन बनने के बाद हम पहले ही उसमें हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए ये हमारी हाफ डबल क्रोशे बनी। ये हमारी हाफ डबल क्रोशे बनी। फिर नेक्स्ट चेन में फिर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे धागा हमने आधा आगे करा, 2 का 1 फिर 2 का 1, इस तरह से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर 4 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 ये फ्लावर जितना बनाने में आसान है ना, देखने में उतना ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगता है फ्लावर। अभी आप देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है और बहुत इजी है। एक साथ आप मेरे साथ ही बनाना शुरू करें, देखिए कितना सुंदर फ्लावर बनकर तैयार होगा। ये हमारी स्लिप स्टिच, ये हमारी पूरी पैटर्न हो गई तैयार। अब हम इसको अटैच करके नेक्स्ट में लेंगे। इस तरह से हमने पूरी ये 16 पेटल्स अपनी तैयार कर ली है। हर फंदे में एक पेटल बनेगी तो हमारी ये पूरी। अब ये लास्ट वाले का जो स्लिप स्टिच हमें करनी है, ये हम जो पहला वाली हमारी लीफ थी वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ इसकी स्लिप स्टिच होने के बाद देखिए अब ये पेटल्स कैसे दिख रहे हैं, सब मुड़ रही, तो ये फ्लावर जैसा नहीं लग रहा हमें, बहुत सब पेटल्स मुड़ गई। तो इनको सीधा करने के लिए, इन पेटल्स को सही करने के लिए अब हमें यहाँ पर जो हमारी पहली वाली पेटल थी इसके सभी फंदों में हम पहले स्लिप स्टिच करके ऊपर तक लाएंगे। देखिए कैसे करना है। ये हमने धागा डाला और स्लिप स्टिच, फिर से देखिए ये हमने नेक्स्ट में धागा डाला, फंदा बनाया और स्लिप स्टिच। ऐसे स्लिप स्टिच करते करते हमने जहाँ पर डबल क्रोशे बनाया था, यानी कि जो हमारा जो डबल क्रोशे वाला फंदा था, वहाँ तक हम इसको स्लिप स्टिच करके ले आएंगे और फिर उसके बाद हम 3 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इन 3 चेन को हम नेक्स्ट लीफ से अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट लीफ से अटैच करा, फिर एक फंदा लिया और स्लिप स्टिच। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पर आप दोबारा से नेक्स्ट लीफ में अटैच करेंगे और नेक्स्ट लीफ में अटैच करके आप यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए अटैच हो गया ये लीफ हमारी, और अब आप फिर 3 चेन बनाएं। इसी तरह से सभी सभी पेटल्स को आप जोड़ते चले जाएंगे। अगर आपका हाथ कुछ टाइट चलता है तो आप 4 चेन भी बना सकते हैं, और कुछ लूज चलता है या किसी मतलब आप इस तरह से फंदे को एक आध फंदे को इधर उधर एक आध चेन को आप
एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा आपका हाथ चलता हो उस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये है कि पेटल से सीधी फिर तभी हो पाएंगी और खुली हुई रहेंगी। अभी तो ये मुड़ी मुड़ी पेटल्स हो रही हैं, ये फ्लावर की पेटल्स ही नहीं लग रही है। तो इनको स्टिफ और बनाने के लिए एक फ्लावर की तरह इन्हें यहाँ पे हमें थोड़ा सा टक करना होगा। बस स्लिप स्टिच है, चेन स्लिप स्टिच, चेन स्लिप स्टिच, बहुत ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है इसमें, लेकिन ये हमारे फ्लावर की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। इस तरह से हमने सारी पेटल्स को अटैच कर लेंगे। सारी पेटल्स इस तरह से एक बराबर साइज़ की भी हो जाएंगी और बराबर साइज़ की पूरी खुली हुई भी रहेंगी। आपने देखा होगा फ्लावर्स की शुरुआत में पेटल्स खिली रहती है और फिर थोड़ी सी मुड़ जाती है, कॉर्नर से थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है, तो वो उनको बिल्कुल एक नेचुरल लुक देता है। तो ये यहाँ पर भी हमारी कुछ इसी तरह से ही पेटल्स आएंगी। ये देखिए हमारी सारी हो गई। हमने लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से अटैच कर दिया सेम स्लिप स्टिच से, और फिर हम इस धागे को काट लेंगे। इसे टाइट कर दिया हमने धागे को। अब इन्हें थोड़ा सा नीट करने के लिए हम इन्हें खोला खोला सा और सही कर देंगे, क्योंकि अभी धागे बुने हुए हैं तो ये धागे अपनी शेप नहीं ले पा रही है। अभी पेटल से अपनी शेप नहीं ले पा रही है, तो इनको शेप दे देते हैं। शेप इनकी सही हो जाएगी तो ये बहुत ही सुंदर दिखने लगेंगी। देखिए आप देख सकते हैं फ्लावर ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया और उसकी खूबसूरती दिखाई देने लगी है। यहाँ पर जो ये पेटल्स के आगे वाला हिस्सा है ये कुछ ज़्यादा खिंचा खिंचा सा हो रहा है, मुड़ा मुड़ा सा। इन्हें हम खोल रहे हैं। देखिए अब इनमें जो ये नेचुरल लुक है कि इनके कॉर्नर्स थोड़े थोड़े मुड़े रहते हैं, वो ही थोड़े थोड़े कॉर्नर्स मुड़े मुड़े हुए आ रहे हैं। इसको भी हम अंदर टक कर देंगे। जितने थ्रेड्स हमारे बाहर निकल रहे हैं सबको आप अंदर की तरफ टक कर दीजिए। लग रहा है ना खूबसूरत। देखिए अब इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की फ्रॉक्स में, ड्रेस में, ब्लैंकेट्स में, बॉटल कवर में, आप अपने मोबाइल केस पर, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन की किसी भी आइटम में आप इन्हें लगाइए, कंट्रास्ट कलर्स के साथ लगाइए और देखिए फिर इन फूलों का कितना ग्लो निकलता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।